हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। पिछली क्लास में हमने लेसन सेकंड कंज्यूमर बिहेवियर का जो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच की जो यूटिलिटी है उसको हम मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में जो दो अप्रोच हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल, उसके बारे में डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होती हैं और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में आपने ये जो शेड्यूल हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास में जैसे शेड्यूल दे रखी हैं और फिर उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है 30, 20, 10, ये क्या हो रही है, कम हो रही हैं। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या हो गई है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती हैं, कम होती हैं, लेकिन साथ में वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए 30, 20, 10 ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू हैं। उसमें टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, 30, 50, 60 क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो क्या हो गई है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती हैं, कम होती हैं, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जब पॉजिटिव होती हैं उसमें टोटल यूटिलिटी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप हो गई है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है यहाँ तक 30, 20, 10 यहाँ तक, तो जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। अब देखिए, जो सेकंड रिलेशनशिप है वो क्या है, अब हम यहाँ देखते हैं फोर्थ यूनिट पे। इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं वो कितनी हैं, ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सेकंड रिलेशनशिप है वो क्या है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो हो जाती हैं तो जो टोटल यूटिलिटी हैं वो क्या हो जाएगी उस समय, मैक्सिमम। ठीक है, आप अगर टोटल यूटिलिटी की शेड्यूल देखोगे तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट यूटिलिटी कितनी है, 60 है, वो हमको बाद वाला लेना है। तो फोर्थ यूनिट पर अगर हम देखें कि जो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती हैं। तो ये सेकंड रिलेशन हो गया कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद में हम तीसरा रिलेशनशिप देखें तो तीसरा आप इसके बाद में देखिए कि जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, नेगेटिव। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती हैं उसमें टोटल यूटिलिटी की क्या कंडीशन है। तो देखिए, टोटल यूटिलिटी जो है वो 60 के बाद में क्या हो गई है, 50 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, कम हो रही है। तो जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव। तो ये तीन रिलेशनशिप होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। और एक और रिलेशनशिप हम फॉर्मूले का बता सकते हैं कि हमने जब पढ़ा था समेशन MU, जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी। जैसे देखिए 30 है तो ये सबसे पहले टोटल भी कितना है, 30, फिर 30 में हमने 20 प्लस कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, टोटल आ गया 50 आ गया। फिर 50 में हमने 10 और प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 क्या है, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी 60 में हमने 0 प्लस कर दिया तो कितना होगा, 60। और फिर 60 में से हमने -10 कर दिया तो कितना आ गया, 50 आ गया। इसका मतलब टोटल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होता है, समेशन MU। तो ये इनके बीच में आपसी रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप में हमको क्या बताना है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। एक बढ़ता है उसमें दूसरे की क्या कंडीशन है, एक मैक्सिमम है या एक जीरो है, उसमें जो दूसरा है उसकी क्या कंडीशन है, वही हमको इसमें बतानी। मतलब इसका ट्रेंड क्या है, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कांस्टेंट हो रहे हैं, ये क्या कंडीशन है वो हमको एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, तो तीन रिलेशनशिप क्या थी, सबसे पहले कि जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। ठीक है, जैसे इस टेबल में अगर हम देखें कि जब कंज्यूमर क्या करता है, 3 यूनिट कंज्यूम करता है किसी कमोडिटी की, 1, 2, 3 यूनिट तक, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, जब कंज्यूमर किसी कमोडिटी की 3 यूनिट अगर यूज़ करता है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो डिक्लाइन हो रही है लेकिन पॉजिटिव है, और उसमें जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती हैं, बढ़ती हैं।
जो सेकंड रिलेशनशिप है वो क्या है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, जैसे इस जगह, उस समय जो टोटल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। और तीसरा रिलेशनशिप क्या है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है इस जगह, तो उसमें टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही तीन रिलेशनशिप होती हैं और इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले क्या है, जब कंज्यूमर क्या कर रहा है, उस कमोडिटी का जो कंजप्शन है वो बढ़ा रहा है 1 2 3 4। तो जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ाता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। शुरू में देखिए कम हो रही है, जबकि टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये फर्स्ट रिलेशनशिप हो गई है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, डिक्रीज हो रही है सबसे पहले, और पॉजिटिव है, उसमें जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद में जो सेकंड रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ यूनिट पे। इस फोर्थ यूनिट पे क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, जीरो है, और टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इस एम पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये हमारा सेकंड रिलेशनशिप हो गई है। और फोर्थ यूनिट के बाद में अगर हम देखें तो जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है इस एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो गई हैं और टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो जो टेबल में या शेड्यूल में जो हमने रिलेशनशिप देखी थी वही रिलेशनशिप हम डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो क्या हो रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही थी, जबकि टोटल क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। फिर यहाँ पे मार्जिनल कितनी है, जीरो है, उसमें टोटल कितनी है, मैक्सिमम है। और फिर जब मार्जिनल नेगेटिव हो जाती हैं तो उसमें जो टोटल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशनशिप हम देख दिए हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन से लेकिन पॉजिटिव है, उसमें जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही हैं। सेकंड रिलेशनशिप, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू जीरो। और फिर व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइंस, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये तीन रिलेशनशिप होती हैं। अब देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होती हैं, मार्जिनल क्या होती हैं, उसका मीनिंग हम समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कौन सा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कौन सा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं। उसके बारे में जो थ्योरी है किसने दी थी, मार्शल ने। लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था, एक इकोनॉमिस्ट हैं जिसका नाम क्या है, प्रोफेसर गोसेन। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जो कंसेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था, किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था, गोसेन। और कब दिया था, 1854 में। इसलिए इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी क्या टेंडेंसी होती है, वो कंजप्शन बढ़ता है तो यूटिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यूटिलिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, उसके बारे में सबसे पहले जो व्यूज़ हैं वो किसने दिए थे, गोसेन ने। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये जो लॉ है, उसकी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो किसने किया था, प्रोफेसर मार्शल ने। इसलिए हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है किसने दिया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, गोसेन ने। लेकिन इसको एक लॉ के रूप में, थ्योरी के रूप में एक्सप्लेन करने का जो काम है वो किसने किया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। अब देखिए ये जो हमारी थ्योरी है, ठीक है, या इसको जो पॉपुलर करने का जो काम है वो किसने किया था, मार्शल ने। और मार्शल ने एक तरह से क्या बताया कि देखिए ये जो हमारी थ्योरी है वो एक तरह से एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कौन सा फैक्ट है, ए पर्टिकुलर वांट कैन बी फुली सेटिस्फाई, कि लोगों की जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, लोगों के पास में जो इनकम है वो तो क्या होती है, लिमिटेड, लेकिन उनकी जो वांट्स होती हैं वो एक तरह से क्या होती हैं, अनलिमिटेड। जैसे हमारी बात करें हम, तो हमारी जो वांट्स है वो एक तरह से क्या होती हैं, अनलिमिटेड। हम चाहते हैं कि हमारे पास में कार हो,
मोटरसाइकिल हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, बहुत सारी चीज़ें हमारी एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है, हमारी नीड्स होती हैं। मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो वांट्स है, वो एक तरह से क्या होती हैं, अनलिमिटेड। लेकिन इसमें एक फैक्ट है कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट हैं उनमें से हम किसी एक वांट को हम क्या कर सकते हैं, पूरा सेटिस्फाई कर सकते हैं, फुली सेटिस्फाई की जा सकती हैं। तो हमारा जो ये थ्योरी है, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसी फैक्ट के ऊपर डिपेंड है कि कंज्यूमर की जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनमें से किसी पर्टिकुलर एक वांट को फुली सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा नियम है, इसको एक तरह से यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी जगह अप्लाई होता है। ठीक है, सभी जगह मतलब कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी या सर्विस का यूज़ करता है उन सभी जगह एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसको हम एक तरह से क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। अब देखिए हमारा लॉ क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या कहता है कि कंज्यूमर क्या करता है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम। ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटियाँ जो कंजप्शन कर रहा है, उसकी क्वांटिटी को जो कंज्यूम कर रहा है उसकी क्वांटिटी को वो इंक्रीज करता जाता है। तो जैसे जैसे वो कंजप्शन बढ़ाएगा उसकी एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे कंज्यूमर क्या करता है, किसी कमोडिटी का जो कंजप्शन है वो बढ़ाता है, तो कंजप्शन बढ़ने के साथ साथ में उस कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसी को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं वो कम हो जाती हैं। उसका क्या लॉ है कि कंज्यूमर जैसे जैसे अपना कंजप्शन बढ़ाता है किसी भी कमोडिटी का या किसी भी सर्विस का, तो जैसे जैसे वो कंजप्शन बढ़ाएगा तो उसकी एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि हमने पहले टेबल बनाया था, जैसे हम एक शेड्यूल बनाते हैं, ये हमारे पास में किसी कमोडिटी के यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 और ये इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हैं। तो जैसे जैसे कंज्यूमर क्या करता है, कंजप्शन को बढ़ाता है, तो कंजप्शन बढ़ने के साथ साथ में इस कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम। जैसे फर्स्ट यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कितनी है, 50 है, सेकंड की कितनी है, 40 है, थर्ड से जो यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी है, 30 है, फोर्थ से कितनी मिल रही है, 20, फिफ्थ से कितनी मिल रही है, 10। ये हमने कुछ भी नंबर एज्यूम करके लिखे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी के जो आप नंबर ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कम होते हुए। जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाओगे तो जो यूटिलिटी हैं वो क्या हो जाती हैं, कम। ठीक है, और कंजप्शन बढ़ने के साथ साथ में जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं वो कम हो जाती हैं। इसी को इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो पहले हमने टेबल ली थी, जो हमने डायग्राम लिया था, उसी को हम ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस टेबल में अगर हम देखें, टेबल और डायग्राम में अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, कोई एक कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है या मैंगो है, जैसे मैंगो का जो कंजप्शन है वो बढ़ाता है। ठीक है, मैंगो की जैसे वो फर्स्ट यूनिट यूज़ करता है उसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, 30 के इक्वल है। फिर कंज्यूमर जब मैंगो की सेकंड यूनिट कंज्यूम करता है तो सेकंड यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई, अब 20 हो गई। पहले के कंपैरिजन में पहले कितनी थी, 30, अब कितनी हो गई, 20, मतलब कम हो रही है। फिर अगर वो थर्ड मैंगो यूज़ करता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी वो और कम होकर कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। फोर्थ अगर वो यूज़ करता है, फुली सेटिस्फाई हो जाता है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कितनी हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। और उसके बाद में अगर वो फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके लिए कितनी है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे जैसे वो कंजप्शन बढ़ा रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कंजप्शन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ में ये जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं वो क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं।
और इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, इसमें हम टोटल यूटिलिटी का अगर नहीं बनाएं तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर हम शेड्यूल में ये टोटल यूटिलिटी बनाएं तो भी ठीक है, नहीं बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डायग्राम में केवल आप मार्जिनल यूटिलिटी बना सकते हो, और चाहो तो साथ में टोटल यूटिलिटी की जो कंडीशन है उसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और इसका कर्व बनाओगे तो उसका जो शेप है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है, नीचे की ओर डाउनवर्ड आएगा। स्ट्रेट लाइन आना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो नंबर लिए हैं इन सभी में हमने गैप इक्वल लिया है, इसलिए क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बाकी स्ट्रेट लाइन आना कोई जरूरी नहीं है, बस ये है कि नीचे की ओर गिरते हुए कैसे भी हो सकती हैं। क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे कंज्यूमर क्या करता है, किसी कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाता है, तो वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं, वो कम होती जाती हैं। इसी को इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर हो गया। और ये अगर हम बात करें तो ये सभी जगह एप्लीकेबल होता है, सारी जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, सभी जगह एप्लीकेबल होता है। और इसीलिए इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, ठीक है। या इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं, या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। मतलब लोगों की एक तरह से साइकोलॉजिकल होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है कि कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का अगर कंजप्शन बढ़ाएगा तो उसकी यूटिलिटी उसके लिए कम हो जाती हैं। जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जितनी ज़्यादा देर तक पढ़ते जाओगे तो एक पॉइंट के बाद में आपकी पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, पढ़ने की जो इच्छा है वो कम हो जाती हैं। खाना खा रहे हो, जैसे आप 5 रोटी खा सकते हो, तो आपने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 5 रोटी खाने पर आपको फुल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, आपका जो पेट है वो फुल हो जाएगा। उसके बाद में खाने की आपकी इच्छा नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो यूटिलिटी है वो आपके लिए क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ का कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं तो उस कमोडिटी से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है या जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और इसी को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए ये जो हमारी थ्योरी है उसकी कुछ एजम्पशंस है, कौन कौन सी एजम्पशंस है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या माना गया है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम, कि जो कंज्यूमर कमोडिटी यूज कर रहा है उसकी जो यूनिट है वो कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, जब हम बात कर रहे हैं 1 गिलास पानी पी रहा है, ठीक है, वो गिलास इतनी बड़ी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगली बार वो क्या कर रहा है, 1 स्पून से पानी पी रहा है, ठीक है, स्पून नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट की। जब हम बात कर रहे हैं कि 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, तो एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद में कंज्यूमर का जो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। जिससे हमको प्यास लग रही तो हम क्या करेंगे, पानी पियेंगे। तो पानी के लिए हमने 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, तो ये जो हम ग्लास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं या कोई भी जो भी कमोडिटी हम बात कर रहे हैं उसकी जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, साइज जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हमने पहली रोटी इतनी बड़ी खाई है तो दूसरी रोटी जो है साइज में वो शेप में सेम ऐसी होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया कि जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी साइज है वो कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होने चाहिए। फिर दूसरा क्या है हमारा, उसका जो कंजप्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए। हम एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, हम किसी कमोडिटी का जो कंजप्शन है लगातार करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, तो उसके बाद में हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, पढ़ने की कम हो जाएगी। खाना खा रहे हैं हम, अभी तो 1 रोटी खाई, 2 खाई, 5 रोटी खाई, उसके बाद में यूटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। हम एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, जब हमने कंजप्शन स्टार्ट कर दिया है तो उसके बीच में कोई इंटरवल गैप नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम खाना खा रहे हैं और फिर कल भी हमारे लिए खाने की जो यूटिलिटी है वो कम ही होगी, कल की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, जब हमने कंजप्शन करना स्टार्ट कर दिया है उसी टाइम की बात कर रहे हैं। उसी टाइम में अगर हम कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद में उस कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो हमारे लिए कम हो जाएगी। तो कंजप्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर उसके बाद में जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसका जो टेस्ट है,
ठीक है, टेस्ट एंड फैशन, उसमें किसी तरीके से कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। टेस्ट एंड फैशन में चेंज होने से जो यूटिलिटी हैं वो बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, इसलिए ये जो हमारा लॉ है उसमें क्या एज्यूम कर लिया गया है कि कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी यूज़ कर रहा है, उसका जो टेस्ट है, कंज्यूमर की जो हैबिट है, कंज्यूमर की जो फैशन चल रही है अभी, उनमें किसी तरीके से कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर जो कंडीशंस हमारी चेंज हो जाती हैं, जैसे फैशन में चेंज आ जाए, टेस्ट में चेंज आ जाए, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए, कंज्यूमर की हैबिट में चेंज आ जाए, तो हमारा जो ये लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन सभी को एक तरह से क्या मान लिया गया है, कांस्टेंट। देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, फैशन, ये सारे एक तरह से क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और फिर इसमें क्या एज्यूम किया गया है कि जो यूटिलिटी है उनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जो कार्डिनल नंबर हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से किसी भी कमोडिटी का यूज़ करने से जो यूटिलिटी मिलती हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी जो होती है वो एक तरह से कार्डिनल अप्रोच को मान के चलती हैं, जिसमें यूटिलिटी को हम जो न्यूमेरिक नंबर है उसमें मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमारे कोर्स में इतना ही है, तो आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे।